राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 45 दिन, अब आपकी बारी। बहुत बड़ा खेल, इन क्षेत्रों में अपार सफलता। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है। मीन राशि 45 दिन, 45 डेज। आपके लिए यह समय बहुत गजब का होगा, बहुत गजब का। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप हमें मेल करेंगे। आपके मेल का सटीक और सरल उपाय बताओ। जो हमारी बहनें कुछ देना चाहती हैं, हमारी माताएं देना चाहती हैं, तो आप श्री गौशाला के लिए, गौ माता की सेवा के लिए थैंक्स बटन के माध्यम से जो आपकी श्रद्धा है दे सकते। 45 डेज, क्या चमत्कार होगा, क्या मिलेगा आपको? ध्यान से सुनिए, समझिए। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आपके सुख के घर में बैठे हुए, सुख के घर में बैठ करके आपको सुखी बना रहे हैं, बिजनेस व्यापार में लाभ दे रहे हैं, कैरियर में उछाल दे रहे हैं। किंतु 18 तारीख को ये आ जाएंगे कर्क राशि में, आपके पंचम भाव में, और यहां पर रहेंगे 5 दिसंबर। 45 दिन का इनका कार्यकाल होगा अत्याचारी अवस्था का, जो इस घर में आएंगे आपके पंचम। पंचम भाव बेहद शुभ घर माना जाता है, बेहद शुभ। ये घर जो पांचवा होता है, ये हमारे पिछले जन्मों का भी फल हमें देता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कर्म अच्छा करना चाहिए, किसी का अहित मत करिए, सोचिए तक नहीं। अब नहीं कुछ हो पाता है तो अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखिए, इतना तो हो सकता है। दूसरा क्या करता है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने काम में, अपने धुन में रहेंगे, क्योंकि इस जन्म के कर्मों का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा और इस जन्म में भी मिलेगा। पिछले जन्म के कर्मों का फल भी आपको यहां पे प्राप्त होगा और इस जन्म के भी कर्म का फल प्राप्त होगा। तो जीवन ऐसे ही चलता है। तो जब इस घर में आएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो ये बहुत शुभ ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। ये जहां पर बैठते हैं लाभ तो होता ही होता है, इनकी दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। तो ये जो 5वें घर में बैठेंगे 18 तारीख से 45 दिन का पीरियड होगा, कार्यकाल होगा, तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, आपके संतान की तरक्की होगी, आपके संतान की उन्नति होगी। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में आपका मन लगेगा, अच्छा नंबर आपको प्राप्त होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, यकीन मानिए आपका विवाह तय होगा, और लगभग बहुत लोगों का तो संपन्न हो जाएगा, चट मंगनी पट विवाह हो जाएगा इस 45 दिन में। ऐसा प्रबल योग बनेगा और यहां पे बैठ करके ये कुछ विशेष आपको लाभ देंगे, कुछ विशेष क्षेत्र में। यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर में, अपने फेवरेट घर में। भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। इसी समय का तो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके मालिक हैं। अपने ही घर को देखेंगे, क्योंकि कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। तो आपके भाग्य को चमकाएंगे।
जो आपका काम अधूरा था वह अधूरा काम पूरा हो। आप एक चीज देखिएगा जो सबसे बड़ी बात, अचानक से एकाएक कुछ आपके साथ बड़ा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। वो क्या होगा? कुछ पिछले जन्मों के आपका अच्छे कर्मों का परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म किए जिसका फल आपको प्राप्त होने का समय है। ये 12 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति बनी है, तो आपका भाग्य चमकेगा, चमक कर रहेगा। आपने जो कर्म किया, जो मेहनत करी, यदि रिजल्ट नहीं मिला है तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। पिता का साथ मिलेगा, उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा, लटका भटका अटका काम आपका संपन्न होगा। 5 हो गया, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव आपके डिजायर का, यानी यहां से बैठ करके 5वें घर से आपके भाग्य और आपके आय को, यानी कि धन संबंधी समस्या को तो दूर करके रहेंगे, आय बढ़ा कर रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता बनेगा, कोई ना कोई द्वार खुलेगा जहां से आप धन कमाएंगे, जहां से आप धन बनाएंगे। यदि नौकरी खोज रहे हैं तो नौकरी लगेगी, यदि कोई बिजनेस खोज रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यानी कुछ ना कुछ काम तो आप शुरू ही कर देंगे और आपका आय बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। जो आपका सपना था नहीं पूरा हो पाया, वह अधूरा सपना आपका पूरा होगा, साकार होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, आमदनी के नए नए स्रोत बनेंगे। 7 हो गए, 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके शरीर पर, यानी आपके लग्न पर, आपको तेज देंगे। जो भी काम करेंगे, जिससे भी बात करेंगे, वो आपके फेवर में होगा। आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका वजूद बढ़ेगा, समाज में आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, मन वांछित फल की प्राप्ति आपको होगी। ये वह समय होगा जब आपके सितारे बुलंदियों पर जाएंगे। आपने बहुत रोया, आपने बहुत खोया, शनि महाराज की 7.5 चल रही है, द्वितीय फेज चल रहा है, द्वितीय चरण चल रहा है। आपसे ज्यादा कौन जान सकता? कष्ट, घाटा, हर जगह से नाकामी झेल रहे हैं आप, किंतु अब नहीं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के मालिक। मैं बार बार कहता हूं, ये ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, ये ग्रहों का परिवर्तन हमें सुकून देता है, हमें आराम देता है। जैसे हम पसीने से लथपथ हैं और थोड़ा सा पंखे के नीचे आ गए या किसी पेड़ के नीचे छाए में बैठ गए, हवा का झोंका आ रहा है तो हमें बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत आनंद आता है। तो आप मेहनत रूपी पसीने से लथपथ, इतना आपने मेहनत किया कि आप पूरा लथपथ है, पूरे थके हुए, थोड़ा सा ये जो झोंका आ रहा है, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। समझ लीजिएगा कि आप एकदम से मस्त हो जाएंगे। जबरदस्त स्थिति, जबरदस्त योग। 45 दिन, 45 डेज आपके ड्रीम पूरे होंगे, आपके सपने साकार होंगे, उन्नति का आप झंडा गाड़ देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब का समय। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है। केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, आपको लाभ। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो श्री गौशाला के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, आपका अपना गौशाला है, थैंक्स बटन के माध्यम से जो कुछ भेजना चाहते हैं भेज सकते। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।